हाँ, तो अभी मैं उस टॉपिक के ऊपर आता हूँ जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको अभी 2 टाइप की चीज़ें हैं। तो मुझे एक वर्टिकल हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट और रेंज ये दोनों का दोनों डिस्टेंस है। तो जो मैक्सिमम हाइट या वर्टिकल हाइट है ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन का डिस्टेंस है। ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन का डिस्टेंस है, तो इसमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये दोनों फॉर्मूले से निकल के आ सकते हैं। समझने के लिए डेरिवेशन जहां भी होता है कोई एक फॉर्मूले से डेराइव कर देते हैं, लेकिन क्योंकि आपका कंसेप्ट मुझे क्लियर कराना है 100%, तो मैं उसी चीज को दोनों तरीके से बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। वर्टिकल हाइट, अब मैं वर्टिकल हाइट, तो हमारा टॉपिक पहले हम वर्टिकल हाइट को सॉल्व कर लेते हैं। वर्टिकल हाइट में क्या है कि ये हमारे पास हाइट है, वर्टिकल हाइट। मैं इसको कैपिटल एच लेता हूं, मुझे ये निकालना है, ये वाई एक्सिस में है क्योंकि वर्टिकल है तो ये वाई एक्सिस में है। मैं यहाँ पे इसका डेरिवेशन करता हूं। वर्टिकल हाइट, तो वर्टिकल हाइट में जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे आप जानते हैं कि वी वाई 0 होता है और ये वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी यू आई है और यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा है। और एक्सलेशन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेशन लगेगा और एक्सलेशन ए वाई है और ए वाई की वैल्यू माइनस जी है। तो इसमें है यू आई यूज करना है जिसकी वैल्यू यू साइन थीटा है, और मैंने बताया ए वाई यूज करना है जिसकी वैल्यू माइनस जी है। और आपको वर्टिकल हाइट निकालना है तो फॉर्मूला आप लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वाई एक्सिस में वी बस 2ay और s की जगह में h यूज कर देता हूं। फिर आप जानते हैं कि हाइट में वी वाई 0, तो यहाँ पे 0 यूज करेंगे और यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा यूज करेंगे और ए वाई की वैल्यू माइनस जी यूज करेंगे, तो माइनस जी और एच हो गया। इसी को सॉल्व करते हैं आप, तो इसके बाद आपके पास आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो यहाँ सॉल्व करते हैं आप, तो इसकी h की वैल्यू आप यहां से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ जाएगा। 2g आ गया, ये हमारे पास वर्टिकल हाइट आ गया है। मैं इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूं। वी वाई की वैल्यू हाइट पे 0, यू आई इनिशियल वाई एक्सिस का यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी, एच निकालना है, हम इसको सॉल्व किए, एच की वैल्यू आ गया। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करते हुए मुझे ये फिर से उसी फॉर्मूला को डिराइव करना है। एस वाई वही हाइट, ये H हो जाएगा, और यू आई जैसा कि मैंने पहले बताया यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा यूज करना है, एंड टी इज टाइम ऑफ एसेंट क्योंकि ऊपर का हाइट है, टाइम ऑफ एसेंट लेना है, और टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हैं यू साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी है, तो ये वैल्यू हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे यू साइन थीटा बाई जी, और ये माइनस ए वाई की वैल्यू माइनस जी, तो 1/2g, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। और यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, मैंने लिखा 1/2g यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी होगा और नीचे जी का स्क्वायर भी होगा, तो इस जी के स्क्वायर में से एक जी कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ जाएगा। ये चीजें ऑलरेडी आपका क्लियर है, तो इसको मैं इसको हटा देता हूं। इसका आप नॉर्मल एलसीएम करते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो इसको सॉल्व करने के बाद h की वैल्यू हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, अगेन वही फॉर्मूला आता है जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिराइव कर चुका हूं।
तो मैंने यहाँ पे वर्टिकल हाइट को दो अलग-अलग मेथड से सॉल्व कर दिया है। दो अलग-अलग मेथड से सॉल्व करने के पीछे आपका कांसेप्ट क्लियर करना था। मेथड वही है, चाहे डेरिवेशन में वैल्यू वही आना है, चाहे आप मेथड कुछ भी लगाएं, लेकिन आपका लगाने का तरीका ठीक होना चाहिए। यहाँ पे हमने टाइम का यूज किया, लेकिन टाइम उतना ही यूज किया जितने में वो पहुंचता है, टाइम ऑफ एसेंट, वहीं से हमारा वर्टिकल हाइट निकल के आ रहा है। आप इसको नोट कर ले। तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज की बारी आ गई है। हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे है क्या, वो देखिए। हॉरिजॉन्टल रेंज ओ से पी के डिस्टेंस जो है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। ये मैं इसको रेड कलर से लिखता हूं, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। मैं हॉरिजॉन्टल रेंज को यहाँ पे आर से डिनोट करता हूं। हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे आप समझिए, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है मुझे निकालना है, कहीं यहीं पे निकालते हैं। मैं हॉरिजॉन्टल रेंज आपको निकालना है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज में ये एक टाइप का डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल रेंज में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। डिस्टेंस का ऐसे दो फॉर्मूला है, मुझे लगाना है यहाँ पे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज में टाइम पूरा ही लेगा, पूरा ही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये एक्स एक्सिस में यूज होगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करूंगा एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल रेंज, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स इज 0, already it is explained initially. Ax is 0, no acceleration in x-axis, and time will be time of flight, total flight, because the time taken to reach from O to P is time of flight, and its value is 2u sin theta by g. So use that formula and derive the value. It is sx equal to uxt plus half ax t square. Sx is r equal to ux is u cos theta, and value of time of flight is 2u sin theta by g plus 0 because ax is 0, so r equal to u square 2 sin theta and cos theta by g. And as you know, 2 sin theta cos theta equal to sin 2 theta. The sin 2 theta is 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. So r equal to u square sin 2 theta by g. This is horizontal range. वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी के टॉपिक को लेना है। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी में, जैसे कि सपोज करो कि टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट उसके पार्ट हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर सपोज करो 10 मिनट है, कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट? 10 मिनट है। तो उसके दो पार्ट हम ले लेते हैं, 5 मिनट टाइम ऑफ एसेंट और 5 मिनट टाइम ऑफ डिसेंट। 5 मिनट टाइम ऑफ एसेंट और 5 मिनट टाइम ऑफ डिसेंट। किसी ने पूछ दिया कि वेलोसिटी आफ्टर 2 मिनट कितना है, किसी ने पूछ दिया वेलोसिटी आफ्टर 3 मिनट कितना है सर। तो मैंने यहाँ पे जो बताया कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में 5 मिनट टाइम ऑफ एसेंट, 5 मिनट टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल 10 मिनट का टाइम है। तो कोई पूछ सकता है कि 2 मिनट के बाद वेलोसिटी बताओ, 3 मिनट के बताओ, 6 मिनट के बताओ, 7 मिनट के बाद बताओ। हमें तो वेलोसिटी पता होता है कि हमारे लिए आसान होता है कि टाइम ऑफ एसेंट कोई हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ दे तो बता सकते हैं, लास्ट में पूछ दे तो बता सकते हैं, शुरू में पूछ दे बता सकते हैं। ये बीच में अलग-अलग कोई भी टाइम हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, जो टाइम ऑफ एसेंट है,
सॉरी वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी निकालने के लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है, जिसमें जो भी आपसे टाइम पूछा जाता है वो टाइम आप वहां पुट कर देंगे, 2 मिनट 3 मिनट, और आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो उसी के लिए फॉर्मूला है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए फिर से हमें अपने बेसिक मेथड के ऊपर आना है। बेसिक मेथड क्या है? पहले मैं क्या करूंगा कि एक्स एक्सिस में टी टाइम के बाद क्या वेलोसिटी होगा, फिर वाई एक्सिस में टी टाइम के बाद क्या वेलोसिटी होगी, फिर नेट वेलोसिटी क्या होगी, इस चीज को निकालना है। पहले एक्स एक्सिस में, फिर वाई एक्सिस में, ये निकालना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस एटी, आपके पास एक फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस एटी, और एक्स एक्सिस में आप वो फॉर्मूला पहले निकाल लीजिए। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लगाऊंगा। फिर वाई एक्सिस में क्या लगाऊंगा? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ए वाई क्या लेना है, ए एक्स क्या लेना है, मुझे पहले से पता होता है। तो मैं वही चीजें को अभी कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं, आप भी यही चीज करेंगे। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए लगाऊंगा। तो एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे लगाता हूँ वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी कर दिया। तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू हमें पता है यू कॉस थीटा होता है, और ए एक्स होता है 0। तो हमारे पास ये फॉर्मूला यू कॉस थीटा आ गया। फिर वाई एक्सिस के लिए आप लगाएंगे तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी लगाएंगे, और यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा होता है। और मैं अगर ए वाई की वैल्यू माइनस जी पुट कर दूंगा तो आप कंफ्यूज मत होना क्यों पुट कर दिया, क्योंकि कितनी बार बता चुके हैं ए वाई की वैल्यू माइनस जी ही होता है। तो मैं यहाँ पे वी वाई निकाल चुका हूँ और वी एक्स निकाल चुका हूँ। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास यू कॉस थीटा आ गया, और वी वाई की वैल्यू हमारे पास यू साइन थीटा माइनस जी टी आ गया होगा। और मैंने रिजोल्यूशन और वेक्टर में कितनी बार कर चुका हूं कि अगर आप v लिखते हैं और v को vx और vy लिखते हैं, और ये भी जानते हैं कि x में i कैप लगता है और y में j कैप लगता है, तो नेट v जो होता है वो रूट अंडर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर होता है। ये भी आपको मालूम है। तो यहां मालूम है, और vx vy की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो Vx की वैल्यू पुट कीजिए। Vx की वैल्यू क्या पुट करेंगे? u cos थीटा। Vy की वैल्यू क्या पुट करेंगे? u sin थीटा माइनस gt पुट करेंगे। तो ये भी हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया रूट अंडर u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर आ गया। फिर अब अगला स्टेप इसको ले लेंगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा आएगा। और आपको मैथमेटिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। अगर मैं यू स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन में आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा यू स्क्वायर और बाद बाकी 1 हो गया, प्लस बचेगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा की वैल्यू बचेगा, और ये नेट वेलोसिटी v हमारे पास आ जाएगा। उसी तरीके से एक और चीज यहाँ पे हमसे निकाला जा सकता है कि ये इसका एंगल कितना है। मैंने डायरेक्शन की बात कितनी बार करा है। तो डायरेक्शन में हमने एक tan थीटा निकाला है, जो y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट होगा tan थीटा की वैल्यू, वो यहाँ पे भी निकालेंगे। बट tan थीटा की जगह पे मैं यहाँ पे tan अल्फा लिखूंगा, tan अल्फा निकालूंगा, vy बाई vx लिखूंगा। और vy की वैल्यू आप जानते हैं, vy की वैल्यू आप जानते हैं u sin थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से tan अल्फा की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब भी कोई रिजल्टेंट चीज वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं, तो पहले भी बात हुआ है कि रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जैसे कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो फाइनली v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा हो जाएगा। और फिर हम डायरेक्शन निकालते हैं
जहां हमने डायरेक्शन उसमें निकाला था tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा थीटा, उसी तरीके से यहाँ tan अल्फा की वैल्यू u sin थीटा माइनस gt बाई u cos थीटा होगा। ये दोनों हम निकाल के आ गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और मैं यहाँ पे डायरेक्शन भी अभी बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, सपोज करो कि ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी आफ्टर टाइम ही कोई पोजीशन पे है, मैं इस चीज को हटा देता हूँ अभी, कोई पोजीशन पे है और मान लो कि उसकी पोजीशन यहाँ पे है कहीं भी, तो यहाँ पे कोई पोजीशन है उसकी, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये उसकी डायरेक्शन यहाँ पे लेते हैं और ये उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये पोर्शन है हमारे पास वी एक्स की और ये वाला पोर्शन है हमारे पास वी वाई की, और वी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है वी। तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, इस एंगल को मैंने यहाँ पे अल्फा सपोज किया है, ये वाले एंगल को यहाँ पे हमने अल्फा सपोज किया है, जो यहाँ पे tan अल्फा निकल के आ रहा है और ये नेट v यहाँ पे आ रहा है, और ये जो vx है वो ये रहा vx हमारे पास, और ये vy जो है हमारे पास ये vy की वैल्यू रहा है। तो ये हमने निकाला वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, जैसे o से चला, जैसे कि मैंने पहले ही शुरू में डिस्कशन किया था कि 10 मिनट का टाइम है, कोई 2 मिनट के बाद पूछ सकता है, कोई 3 मिनट के बाद पूछ सकता है, तो मान लो कि 2 मिनट या 3 मिनट जो भी टाइम है वो यहाँ पे पहुंचा है, उस समय उसका ये डायरेक्शन होगा। मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट करता हूँ, अलग से आप उसको ऐसे ले लेना, मान लो कि ये vx हुआ, ये vy हुआ और ये v हुआ और ये अल्फा हुआ। तो ये मैंने vx y और ये अल्फा बता रखा है, ठीक है। यस। यहाँ सबसे पहला पॉइंट है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी एंड शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। वी हैव टू प्रूव इट। ये पैराबोलिक कैसे है? पैराबोलिक के लिए मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन आती है, अगर वो इक्वेशन से इस पाथ की इक्वेशन मैच कर जाती है तो मैं इसके शेप को पैराबोलिक कह सकता हूँ। तो पैराबोलिक यहाँ शेप कहने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि उस इक्वेशन को लाना। तो मैथमेटिक्स में एक कोनिक सेक्शन होता है जिसके अंदर हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स होता है। तो जो पैराबोला का इक्वेशन है वही इक्वेशन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं इस ट्रेजेक्टरी का, इस पैराबोलिक पाथ का। पाथ क्या है यहाँ पे? ये पाथ है, ये जो हमने लेते हैं ये पैराबोलिक का पाथ है। इस पाथ में एक कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, सपोज करो कि मैंने ये पॉइंट पी कंसीडर कर लिया और इस पॉइंट का सर फिर से शुरू हो कोऑर्डिनेट गए। एक्स और वाई है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक है। इसके पाथ में हमने एक पी पॉइंट कंसीडर किया जिसका कोऑर्डिनेट मैंने एक्स और वाई सपोज किया है। कोऑर्डिनेट एक्स वाई का मतलब आप जानते हैं कि अगर ये मैंने एक्स वाई लिया तो ये पोर्शन एक्स होता है, एक्स वाला, और ये पोर्शन वाई होता है। यहाँ पे क्या करना है कि एक्स एक्सिस एक डिस्टेंस का इक्वेशन बनाना है, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और वहां से टाइम निकालना है। फिर उस जो टाइम x एक्सिस के इक्वेशन से जो टाइम निकल के आएगा वो टाइम को y इक्वेशन वाले में, y इक्वेशन में उसी टाइम की वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला यहाँ पे डिस्टेंस का लगाना है, तो मैं यहाँ पे x एक्सिस के लिए फॉर्मूला लगाता हूँ, x इक्वल टू x इज डिस्टेंस, जो कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर आप फॉर्मूला लगाते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y है, तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू u cos थीटा t प्लस 0 कर देंगे और यहाँ t इक्वल टू x बाई यू cos थीटा t हो जाता है। x t इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा हो जाता है। ये 0 क्यों है? क्योंकि ax 0 है, ये इक्वेशन हमारे पास 1 हो गया। अब मैं यही फॉर्मूला y एक्सिस के लिए लगाऊंगा, तो y एक्सिस के लिए यही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो y इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास होता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा टी, जैसा कि मैंने पहले बताया ये जो टाइम है, ये जो टाइम निकल के आया है वही टाइम यहाँ यूज होगा। तो ये हो जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है,
तो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, शो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया है। ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इससे पता चलता है कि एक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक है।